नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स, ये एक आपके साथ हैप्पी कंप्लीट एक फैमिली चाहते हैं, आप लोगों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, या फिर अगर आप पहले से ही फैमिली हो तो ये इस फैमिली लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर नहीं हो तो आपके साथ बंदा फैमिली देख रहा है। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको शादी का ऑफर देना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर, तभी तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। एक परिवार, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे सब चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई राज, कोई रूप छुपा हुआ कोई बात, कुछ गलत फहमी, कुछ रखना नहीं चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, रिश्ते में परेशानी नहीं चाहते हैं। ये आपको एक स्टेबल ऑफर देके रिश्ते को एक कंप्लीट फैमिली में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप पहले से फैमिली ना हो तो, अगर आप पहले से ही फैमिली में हो तो इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो भी बातें छुपाना, चीजों को हाइड करना, इन चीजों से जो परेशानी आ रहा था रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इसको खत्म करके रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि आपकी माफ कीजिएगा करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो। आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे हम। किंग ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप जो हो अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। कहीं आपको ये लग रहा है कि बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखा जाए और परेशानी से खुद को दूर रखा जाए। इससे अच्छा है कि मैं अपने स्टेबिलिटी पर काम करूं, मुझे अपने लिए सोचना है। दूसरों के लिए गलत सोच रहा हूँ ऐसा नहीं है, दूसरों के लिए आप गलत नहीं सोच रहे हो, दूसरों के लिए सोच ही नहीं रहे हो तो गलत क्या सही क्या, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है दूसरों के पछड़े में पड़ने से अच्छा है मैं अपने लिए सही सोचूं, अपने लिए चिंता करूं और बेकार की चीजों से खुद को दूर रखूं, साथ में बेकार के लोग, बेकार के रिश्ते, बेकार की बातें। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, टू ऑफ सोर्ड्स,
आप किसी गलत फहमी में रहना नहीं चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो। खास करके इस वक्त जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो अपनी स्टेबिलिटी। आप दुविधा में रहना नहीं चाहते हो, आप कंफ्यूजन में रहना नहीं चाहते हो, आपको क्लैरिटी चाहिए अपने सोच में, अपने काम में, और अपने आप के लिए खुद को ग्रो करने के लिए भी आपको क्लैरिटी चाहिए। साथ ही साथ आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब तक आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होगा, जब तक आपके पास काम की स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक आप पूरी तरीके से अपने आप पर फोकस्ड नहीं रहोगे, तब तक आपको और किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट होना फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है। खास करके कहीं से अगर आपका कुछ पैसा आना था, पैसा रुका हुआ था, जब तक वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, जब तक आपको आपके मन चाहे स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, तब तक आप किसी और चीज में खुद को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। स्टार के कार्ड खुद को हील करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने पहले गलत किया था आपके साथ, रिश्ते में गलती, क्योंकि लड़ाई झगड़े के तो कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। बातें छुपाना, लड़ाई झगड़े करना, परेशान करना, रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाना, लोग इसमें आके, चाहे वो घर वाले हो, कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, रिश्ते को खराब करना। तो ये खुद को हील करने के बारे में सोचेंगे अगले कुछ दिनों में। देख लेते हैं स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। स्टार के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देख पाएंगे कि स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सूट्स। इनको ये पता है कि आप जो थे ना इनके लाइफ में, इनके घर के ब्रेड अर्नर थे आप जो थे उनके लाइफ में उनके लिए लकी थे। जब से आप उनके लाइफ से आपने निकल के बाहर चले गए, मतलब मूव ऑन कर गए, तब से ये अपने लाइफ में परेशानी को देख रहा है। और ऐसा है कि इन्होंने खुद स्टेबल नहीं था पहले, तो आपको भी वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाए। अभी ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, करेंगे। आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ जब आप उनको छोड़ के चले गए या फिर रिश्ते में परेशानी आ गया, तब उनको ये लगने लगा है कि इनके साथ आपके साथ इनका कोई सोल कनेक्शन है। वरना इतनी परेशानी के बाद भी ये रिश्ता इस तरीके से नहीं चल सकता था। और ये जो है रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में कभी नहीं सोचते थे। इसकी वजह से ये अपने दिमाग से सोचने लगेंगे। इनके लाइफ में भी जो बेकार के लोग, बेकार के रिश्ते, बेकार की परेशानी थी, ये उन चीजों को अपने लाइफ से हटा के फेंकेंगे और आपके लिए सोचेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। ये जो रिश्ता है ये कुंडली मिला के आया है। ये ऊपर वाले की देन है ये रिश्ता। तो इसमें बेकार के लोगों को इन्वॉल्वमेंट करना, बेकार के लोगों के साथ रिश्ते को खराब करना, उनको साथ लेके रिश्ते में चलना, ये बेवकूफी है। जिसकी वजह से ये भी देखो आप ही के जैसे किंग ऑफ सोर्ट्स, ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स की तरह सोचेंगे। ये भी अपने बारे में, अपने अच्छाई के बारे में सोचेंगे, अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन तो ऐसा सोच रहे हैं। देखेंगे स्कॉर्पियो आप खुद क्या सोच रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे, स्टेबिलिटी। पहले भी आप सोच रहे थे कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर मैं कहूँ रिश्ते के लिए आप बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हो। अभी आप अभी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो।
आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, 12 के 12 राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने रुतबे को संभालना, पैसे की स्टेबिलिटी पाना, खुद के काम हो, बिजनेस हो, जो भी हो उसमें आप टॉप तक जाना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को आप ग्रो करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी को ग्रो करना चाहते हो, खुद को स्टेबल देखना चाहते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्स, ये रिश्ता तो 24/7 आपके दिमाग में चलता है, लेकिन आप रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को चलाने के लिए, रिश्ते को सही रखने के लिए जो चीज चाहिए पैसा, उसको आप पाना चाहते हो, उस पर काम करके स्टेबल बनना चाहते हो, टेम्परेंस बैलेंस करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को, अपने गुस्से को, अपनी लाइफ को, प्यार को, सब कुछ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने बारे में सोचना कोई गलत नहीं है। अगर आप किसी और के बारे में ना सोचते हुए भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तब आप किसी और के लिए गलत नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आपका पूरा वक्त अपने लिए सोचने में चला जाएगा। तो जो लोग खुद के लिए अच्छा सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि वो दूसरों के बारे में सोच नहीं रहा है कि इसके लिए वो गलत कर रहा है, नहीं, वो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, ना अच्छा ना बुरा ना सही ना गलत, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो अभी आपका जो स्थिति है प्रेजेंट के भी और आगे भी आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता तो आपके दिमाग में चलता है। कभी आप खुद को इस रिश्ते से बाहर नहीं देखते हो, लेकिन आप इस रिश्ते को स्टेबल बना नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो पहले आप उसको करोगे, आप अपने लिए सोचोगे, खुद को ग्रो करोगे, फाइनेंशियली स्टेबल बनाओगे, फिर जाके आप इस रिश्ते के बारे में सोचोगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आप हर तरीके से लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो। मुझे लगता है स्कॉर्पियो, आप किसी एरीज लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। रिश्ता आपने भूला नहीं, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। लेकिन पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके लिए अभी जो है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। टू ऑफ सोर्स, रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। कंफ्यूजन से अगर आप रिश्ते को संभाल रहे हो तो नहीं चलेगा, रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। अपने दिमाग से शक का अगर कोई पट्टी वट्टी है तो उसको हटाना पड़ेगा। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स, जस्टिस, ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में पहले नहीं लग रहा था, थोड़ा थोड़ा लग रहा था, फिर भी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मैंने पहले ही देखा। लेकिन किसी के लाइफ में कोई और भी बंदे हो सकते हैं। एक तरफ का कोई शादीशुदा है,
और कोई फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगी उसको जो इनजस्टिस किया था, उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। जिसके साथ इनजस्टिस हुआ था उसको जस्टिस मिल रहा है, मिलेगा। कितना भी परेशानी हो, कितना भी एडिक्शन हो, अट्रैक्शन हो रिश्ते में, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है क्योंकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। कोई एक है जो दूसरों को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रक्टर, उसकी बातों से ये रिश्ता चलेगा ऐसा। मतलब जो भी कर रहा है कोई एक है, दूसरों की बातों से कर रहा है। उनको पता है ये जानबूझ के कर रहा है क्योंकि हीलिंग का कार्ड पहले ही आया था। ये जानबूझ के करता है ये। इनजस्टिस जो कर रहा है ना दूसरों के साथ, मतलब दूसरे बंदे के साथ, ये जानबूझ के कर रहा है। अब ये चाहते हैं कि रिश्ते को जस्टिस मिले। कोई ऐसी पर्सन है जो एडिक्शन की तरह रिश्ते में जुड़ा हुआ है, और ये रिश्ता भी है उनके लिए एक एडिक्शन। जो दूसरे रिश्ते में है, शादी के अलावा अगर कोई रिश्ता है तो ये उनके लिए एडिक्शन है। तो वो एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहा है बंदा। किसी एक, कोई एक जो है ये एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहा है। इनके पास कोई एडिक्शन है फिजिकल। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। किसी को जुए की, किसी को शराब की, किसी को सेक्स की, किसी को खाने की। जितना मुझे आता है मैं कह रही हूँ, और भी एडिक्शन होता है। तो किसी एक बंदा या बंदी है जो एडिक्शन की वजह से किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है। वही बंदा या बंदी इस रिश्ते को चला रहा है। लेकिन कोई एक है जो अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, रिश्ते में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि एडिक्शन इतना ज्यादा हावी है। प्यार पीछे हो रहा है। बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहा है। स्कॉर्पियो आप तो कर रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। जस्टिस करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। सोच रहे हो जस्टिस कर देंगे, दोनों चीजों को सही जगह देंगे, बैलेंस करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं। किसी के साथ जरूरत का रिश्ता है और किसी के साथ दिल का रिश्ता। जरूरत है फिजिकल रिलेशन और किसी के साथ दिल का रिश्ता है। तो दोनों के कश्मकश में रिश्ते को जस्टिस नहीं मिलेगा। डिसीजन नहीं ले पाओगे, कम से कम इस हफ्ते तो नहीं। दोनों ही रहेंगे। जस्टिस का उम्मीद कर सकते हो, जस्टिस के बारे में सोच सकते हो, लेकिन जस्टिस नहीं दिला पाओगे। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है। आपको पता है किसके साथ क्या एनर्जी मैच कर रहा है। आपके पर्सन के हो स्कॉर्पियो या फिर आपके जिनके भी हैं आपको पता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अगर इस रिश्ते के बारे में क्या करना है आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी की मदद लो। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसको आपको ग्रैब करना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको आप समझ में नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप किसी की मदद ले सकते हो। जो भी करना, मुझे लगता है आपको किसी की मदद से, जैसे कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, गुरु हो सकता है, घर के बड़े हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया, टैरो कार्ड रीडर हो गया, मैं नहीं, मतलब किसी के भी
आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मुझे लग रहा है जिसका भी एनर्जी आ रहा है वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी की मदद से वो डिसाइड करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।